हेलो स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, इस तरह है कि ये जो इवनिंग वालों को ना गलती से मुझे लिंक भेज, उनका जब टाइम है ना आज 3 बजे तभी लेक्चर होगा उनका, यस तो सर। उनको ज्वाइन करने की अभी ज़रूरत नहीं। जो मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी लेक्चर था, तो यूनिवर्सिटी में लाइट ऑफ होने की वजह से ये लेट हो रहा था, तो वो सिर्फ मुझे ज्वाइन करो। ओके ठीक हो सर। गया। हाँ जी स्टूडेंट्स, आप लोग स्क्रीन देख रहे हो। यस सर। मैंने बोला था स्टूडेंट्स, इस ग्रुप में सिर्फ मॉर्निंग वाले स्टूडेंट्स होने चाहिए। इवनिंग वालों को गलती से ये लिंक आज सेंड हो गया था, उनको 3 बजे लेक्चर दिया जाएगा स्टार्टिंग से। अच्छा, ये कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि लास्ट टाइम हमने ये टॉपिक जो था रिलेशन एंड फंक्शन कहाँ तक देखा था? सर ये अभी स्टार्ट नहीं था किया। नहीं स्टार्ट किया था। यस सर। चलो आज का टाइम है मेरे पास, तो मैं एक छोटी सी यहाँ पर एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ आप लोगों को, तो आप ज़रा तवज्जो कीजिएगा। ये स्टूडेंट्स, मैं पेज नंबर 8 पर हूँ अभी। तो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हम देखना चाहते हैं। तो ये साइड पे मैंने ज़रा रिवीजन के लिए और अभी रिलेट करने के लिए एक एग्जांपल दी है, तो आप लोग इसे देख रहे हो। तो लिखा हुआ है ग्रुप, ठीक है। तो जितने लोगों को मैंने अभी अनम्यूट कर रखा है वो ज़रा देख के मुझे बताओगे कि ये ग्रुप हम किसे बोला करते हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, कोई बताएगा कि ग्रुप हम किसे कहा करते हैं? सर ये ग्रुप की प्रॉपर्टी लिखी हुई है। मे बी ग्रुप इज नॉट इक्वल टू वाई। हाँ जी, ग्रुप जी इज क्लोज अंडर ये साइन लिखा हुआ है एक। तो बस जो स्टूडेंट्स पता ऐसे, नहीं। अभी आप लोगों ने लैंग्वेज सीखनी है मैथमेटिक्स की, इंटरमीडिएट आप लोग करके आए हो, तो जब आपसे पूछा जाता है ना ऐसे कोई डेफिनेशन, जैसे कि ग्रुप, कि ग्रुप क्या होता यस सर। है, बोला करो जी ग्रुप एक सेट होता है अंडर सर्टन एक्सियम्स। ठीक है, तो ग्रुप एक सेट होता है। ज़ाहिर है सारे सेट ग्रुप ओके। होते हैं, बल्कि सेट्स में से कोई सेट ही ग्रुप हुआ करता है। तो पहली कंडीशन ये है कि फ़र्ज़ कीजिए उस सेट का नाम, जिसे बाद में हमने ग्रुप कहना है, फ़र्ज़ करो उसका नाम कैपिटल जी है। तो पहली उस पर बाई डिफ़ॉल्ट कंडीशन है कि दिस सेट मस्ट नॉट बी एम्प्टी सेट। खाली सेट नहीं होना चाहिए। अगर ये एम्प्टी सेट है, इसमें है ही कुछ नहीं, तो फिर प्रॉपर्टीज़ हम कौन सी, उसका ना होना तो बराबर हो जाएगा प्रॉपर्टीज़ का होल्ड करना और ना होल्ड करना तो एक सा हो जाएगा। तो फिर उसने कहा है कि जो नॉन एम्प्टी सेट जी हो वो क्लोज्ड होना चाहिए किसी ऑपरेशन के हिसाब से। तो क्लोज्ड के क्या मानी है वो आप एल्सवेयर जानते हो। जब डिटेल से ये टॉपिक हम करेंगे तो ज़ाहिर है इसे हम डिटेल से फिर देखेंगे। फिर ये है कि उसी ऑपरेशन का एसोसिएटिव लॉ वहाँ पे होल्ड करता हो और उसी ऑपरेशन के हिसाब की उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट पाया जाता हो और उस ग्रुप के तमाम इंडिविजुअल्स के इन्वर्सेस भी इसी सेट में पाए जाते हैं। तो क्या है कि एक नॉन एम्प्टी सेट जो किसी ऑपरेशन से क्लोज्ड है और उसी ऑपरेशन का एसोसिएटिव लॉ इस सेट में होल्ड करता है, इसी ऑपरेशन के हिसाब की आइडेंटिटी सेट में पाई जाती है और इसी ऑपरेशन के हिसाब से इसके तमाम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के जो इन्वर्सेस हैं वो भी इस सेट में पाए जाते हों अगर, तो ऐसे सेट को हम ग्रुप कहते हैं। और साथ में मेंशन कर देते हैं कि ये फलां ऑपरेशन के हिसाब से ये वाला सेट जो है वो ग्रुप है। तो जनरल ऑपरेशन को हमने यहाँ पे स्टैटिक से डिनोट किया है। तो एक स्टूडेंट की एग्जांपल होगी आपके सामने, और ये जो भी मैं यहाँ पे तुम्हें सिखाना चाहता हूँ उसके लिए मुझे ज़रूरत है। और दूसरी एग्जांपल की जिसकी मुझे ज़रूरत थी ऐसे ही, वो ये है कि फ़र्ज़ करो सी नेम है, सी नेम है फ़र्ज़ करो उस कैंडिडेट का कि जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अप्लाई करना चाहता है। ठीक है, तो उसकी शराइत हैं, फ़र्ज़ कीजिए ये वाली जो मैंने मेंशन यहाँ पे कर रखी।
ये उसकी शराइत हैं जो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं कि जी वो आदमी कैंडिडेट ऑफ पाकिस्तान के लिए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए कैंडिडेट हो सकता है कि जो मुस्लिम हो और वो 40 प्लस हो, उसकी एज 40 प्लस हो और वो पाकिस्तानी हो, उसकी नेशनैलिटी जो है वो पाकिस्तानी हो। तो क्या है, 3 शराइतें फ़र्ज़ कीजिए मैंने यहाँ पे लिखी कि ऐसा आदमी कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए अप्लाई कर सकता है जो मुस्लिम हो, 40 प्लस हो और वो पाकिस्तानी हो। अब फ़र्ज़ करो एक स्टूडेंट एक कैंडिडेट है, तो पक्की बात है कि वो 40 प्लस होगा और पक्की बात है वो मुस्लिम भी होगा और पक्की बात है कि वो पाकिस्तानी भी होगा। लेकिन ये दूसरी जगह पे जो हमने लिखा है इसे ज़रा गौर से देखिए कि एक वही वाला कैंडिडेट है और वो 40 प्लस है, ज़रूर ये बात है। तो क्या सिर्फ कैंडिडेट ही 40 प्लस होंगे या और लोग भी हैं जो 40 प्लस होंगे? तो मिसाल के तौर पे मैंने लिखा है कि जो 52 प्लस होंगे वो 40 प्लस भी तो हुए ना। तो ऐसे लोग जिनकी उम्र 52 ईयर्स से ज़्यादा है वो भी तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, वो भी तो हो सकते हैं। तो 40 प्लस ज़रूरी नहीं कि सिर्फ ये सी वाले ही लोग हों, सी वाले ही कैंडिडेट्स हों, और कैंडिडेट्स भी हो सकते हैं। लेकिन उल्टे रुख मैंने उस कंडीशन को ब्रेक कर दिया कि अगर कोई शख्स 40 प्लस नहीं है तो पक्की बात है कि वो सी नहीं है, वो कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं हो सकता। तो ये दोनों एग्जांपल्स से ये एक बात सीखने वाली है। तो वो बात ये है कि फ़र्ज़ करो एक स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट नंबर 1, और एक और स्टेटमेंट हो, स्टेटमेंट नंबर 2। तो मैंने लिखा है कि मैंने S1 स्टेटमेंट से, पहली स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट को मैंने अखज़ किया है ना। आप इसे पढ़ते हो S1 इम्प्लाइज S2, ठीक है, कि एक चीज़ से दूसरी चीज़ अखज़ की गई। तो इसके क्या मानी होते हैं, ये साइन ऑफ इंटरोगेशन आगे लगाया हुआ है। तो मैं मिसाल देता हूँ इसकी। जैसे कि कोई सेट अगर ग्रुप है तो आप कंक्लूड कर सकते हो कि वो क्लोज्ड ज़रूर होगा। कुछ और चीज़ें भी यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं वैसे, कि एसोसिएटिव लॉ भी इसमें होल्ड करेगा। जहाँ पे मैंने क्लोज्ड लिखा, यहाँ तुम एसोसिएटिव लॉ लिख देते तो भी ये बात तो क्लोज्ड होती। तो ये भी क्लोज्ड की जगह मैं लिख सकता था कि जी उसमें आइडेंटिटी पाई जाती है। क्लोज्ड की जगह ये भी लिख सकता था कि जी उसमें उसके तमाम इंडिविजुअल एलिमेंट्स के इन्वर्सेस भी पाए जाते होंगे। तो एनीवे ये तो मैं ज़रूर अखज़ कर सकता हूँ कि अगर एक सेट ग्रुप है तो लाजमी तौर पे वो क्लोज्ड भी होगा, ठीक है। तो क्या सिर्फ स्टूडेंट्स ग्रुप्स ही क्लोज्ड होते हैं कि और भी सेट्स हैं कि जो क्लोज्ड होते हैं? तो ये मैंने डिमॉन्स्ट्रेशन उसकी दी है। देख ग्रुप्स जो हैं वो लाजमी क्लोज्ड होते हैं, ये तो ठीक है। मैंने सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स की ज़रा एग्जांपल दी है। स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स अगर एडिशन से देखा जाए तो क्लोज्ड होता है। दो कोई नेचुरल नंबर्स को आप ऐड करो तो उनका सम हमेशा नेचुरल नंबर ही होता है, लिहाजा एन भी क्लोज्ड है, हालांकि एन ग्रुप नहीं है। सेट ऑफ नेचुरल नंबर में तो जीरो नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है, एडिटिव आइडेंटिटी, तो ये ग्रुप कहाँ से हुआ? आप लोग मेरी आवाज़ सुन रहे हो? यस सर। यस सर। यस सर, सुन रहे हैं। हाँ जी, ये जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है ये भी क्लोज्ड है एडिशन से, हालांकि ये ग्रुप नहीं है। तो जब भी लिखा जाता है S1 इम्प्लाइज S2 तो इसका मतलब होता है कि S1 एक वे है कि जिससे S2 को अखज़ किया जा सकता है। तो देयर मे एग्जिस्ट अदर वेज टू, और ऐसा भी ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं कि जिनसे S2 को हम अखज़ कर सकें। तो S1 उनमें से एक है कि जिनसे हम S2 को अखज़ कर सकते हैं, ठीक है, डिराइव कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, इसका मतलब ये कि हुआ स्टूडेंट्स कि अगर मैं कभी, ये उल्टे रुख से पढ़िएगा, अगर कोई सेट क्लोज्ड नहीं है, अब यहाँ पर तो साइड पे लिखा गया था कि अगर ये चारों एक्सियम्स सेटिस्फाइड हों तो ऐसे सेट को हम ग्रुप कहते हैं। तो अगर एक भी एक्सियम ब्रेक हो जाए तो ऐसा सेट ग्रुप तो ना हुआ। जी मैं अभी लेक्चर ले रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स ये एग्जांपल उसने यहाँ पे दी है कि अगर कोई सेट क्लोज्ड नहीं है तो पक्की बात है ग्रुप भी नहीं है, क्योंकि उसका एक एक्सियम टूट गया, ठीक है। तो अब दोबारा से इस चीज़ पे आइए। मैंने लिखा था ग्रुप से अखज़ कर सकता हूँ कि वो लाजमी क्लोज्ड भी होगा, लेकिन अगर कोई क्लोज्ड नहीं है तो पक्की बात है कि वो ग्रुप भी नहीं है। तो अब तवज्जो से फिर इस बात को देखिएगा, मैं इसे कंक्लूड करने वाला हूँ, ये जो एग्जांपल्स अभी दी हैं और इनको मैंने रिलेट किया है कि कभी S1 से मैं S2 को डिराइव कर सकूँ अगर, तो ये जो S2 है यानी बाद वाली जो स्टेटमेंट है उसे बोलते हैं नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन एक्सियम भी हम इन्हीं को कहते हैं। नेसेसरी का मतलब होता है उसकी डेफिनेशन में ये पाई जाती है, ठीक है, तो नेसेसरी हुई ना ये। और जो पहले वाली स्टेटमेंट है उसे बोलते हैं सफिशिएंट कंडीशन, और उसकी ही ये एक्सप्लेनेशन ऊपर मैं दे रहा था कि जैसे तुम यहाँ पे देख रहे हो
कि अगर कोई सेट जो है अगर क्लोज्ड सेट को अखज़ करना हो तो सफिशेंट है कि अगर ग्रुप है तो इतना काफ़ी है, ग्रुप का होना सफिशेंट है ये अखज़ करने के लिए कि वो क्लोज्ड होगा। और लेकिन ये नेसेसरी नहीं है ग्रुप, और भी उसके सेट्स हो सकते हैं कि जिससे तुम ये क्लोज्ड होना जो है वो अखज़ कर सको, और भी इसके बेस हो सकते हैं। तो पहले वाली स्टेटमेंट को ये ऊपर वाली वजाहत आपको बताती है कि आप सफिशिएंट कंडीशन कह सकते हो और दूसरी को नेसेसरी कंडीशन बोल सकते हो। तो नेसेसरी कहती उसे हैं जिसके टूट जाने से पूरी ही बात बिगड़ जाए, लिहाजा जब भी हम कहते हैं S1 इम्प्लाइज S2 तो इसका इक्वलेंटली मतलब हुआ करता है कि निगेशन ऑफ S2 इम्प्लाइज निगेशन ऑफ S1। ये ऊपर वाला सारी जो डिस्कशन थी ये इसी को जस्टिफाई करने के लिए थी जो कि मैंने यहाँ पे किया है। अब तो ये मैंने आगे इसके लिए यूज़ करना था, तो यहाँ ज़रा इसकी एग्जांपल को भी रिलेट कर लेते हैं। एक बंदा था कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। लाजमी बात है मैं अखज़ कर सकता हूँ कि ही मस्ट बी 40+। लेकिन जो लोग 50+ हैं वो भी तो 40+ हैं, तो ये कैंडिडेट ही अकेले नहीं है कि जो 40+ हैं, और लोग भी हो सकते हैं कि जो 40+ हैं। लेकिन अगर कोई बंदा 40+ नहीं है तो वो कैंडिडेट फॉर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी नहीं है। तो ये भी यहाँ से वही वाली बात हमने दोबारा से जस्टिफाई की है कि S1 इम्प्लाइज 2 का इक्विवेलेंटली मतलब होता है निगेशन ऑफ S2 इम्प्लाइज निगेशन ऑफ S1। तो आप लोगों का स्टूडेंट्स अभी तक मेरे पास ये सिचुएशन चल रही है, मैं उसे इंशाल्लाह भी एक आध हफ्ते में मैनेज करता हूँ कि आपका लेक्चर अनफॉर्चुनेटली फिजिक्स वालों के साथ ओवरलैप कर रहा है, ये जो सेकंड वाला है। तो अभी मैं उनको टाइम देना चाहता हूँ, तो बाद में आप लोगों का ये जो एक लेक्चर था इसकी जगह पे कोई और एडजस्टमेंट करके आपको मैं शेयर करूँगा। तो अभी आप इस लेक्चर ओके सर। मैं नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह इसे रिवाइज करके दोबारा से चलूँगा इसे, ठीक है। सर ये नोट्स जो है ना लास्ट टाइम के वो भी नहीं थे आए। वो इसी के साथ अटैच हैं, वो दे देंगे उधर, इसकी वजह ना प्रॉब्लम, ठीक है। सर स्टूडेंट्स बहुत तंग करते हैं, बार बार पूछते हैं। यार कोई सब्र करना भी आप लोग सीखो ना। ये अभी यस सर। सारी इसकी ये रिकॉर्डिंग आ नहीं जाती आप लोगों के पास? सर उनको कहता हूँ फिर मैसेज करते रहते हैं ग्रुप में। चले कोई नहीं, करते हैं अभी ये मैं इसे ज़रा फाइनल कर लूँ फिर देते हैं आप लोग, ठीक है। ओके। ओके सर। ओके थैंक यू।